ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। कठोपनिषद द्वितीय वल्ली श्लोक संख्या 22 से आरंभ करेंगे। श्लोक है अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। परमात्मा के विषय में यमाचार्य के द्वारा नचिकेता को उपदेश दिए जा रहे हैं कि परमात्मा कैसा है। अशरीरम शरीरेषु, अशरीरम यानी स्वयं शरीर रहित है, लेकिन शरीरेषु शरीरों में वो क्या है, विद्यमान है। इसको बोलते हैं अद्भुत करामात, ईश्वर की विचित्रता। आसीनम दूरम व्रजति शयानो याति सर्वता तदेजति तन्नैजति तदुदूरे तद्वंत के। ये है ईश्वर की विचित्रता। अनेज देकम मनुष्यो जबियो नैनदेवा आपनुवन पूर्वमर्ष तद्धावतो न्यान तेति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। ये ईश्वर की विचित्रता है। तो यहाँ कहा अशरीरम, ईश्वर शरीर रहित है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो मंत्र है सपर्यगात शुक्रम अकायम, अकायम में वेद में लिखा कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित तीनों प्रकार के शरीर परमात्मा के नहीं है। तो ईश्वर कैसा है, अशरीरम, लेकिन अशरीरम होते हुए भी शरीरेषु अवस्थितम, शरीरों में विद्यमान रहता है। भाई ईश्वर बड़ा है तो उसका शरीर भी तो बड़ा होगा, हाँ या ना। ईश्वर कितना बड़ा है, विभुम आत्मानम महिमानम महित्वैकम, बहुत विशाल है। तो ईश्वर को क्या कहा जाता है, पुरुष कहा जाता है। तो पुरुष जीवात्मा को भी कहते हैं और पुरुष परमात्मा को भी कहते हैं। पुरी शयनाथ इति पुरुषः, तो जो देह रूपी पुरी में शयन करता है वो पुरुष जीवात्मा है, और जो उस ब्रह्मांड रूपी पुरी में शयन करता है वो परमात्मा है। तो परमात्मा का शरीर क्या है, परमात्मा का शरीर है ये पूरा ब्रह्मांड। जितना आपको दिखाई दे रहा है और जितना आपकी दृष्टि से और आपकी बुद्धि से ओझल है, आपकी पहुंच से बाहर है, वो सब का सब परमात्मा का शरीर है। यानी उस पूरे में, उस समग्र में परमात्मा क्या है, विराजमान है। अशरीरम शरीरेषु, ईश्वर स्वयं शरीर रहित होता हुआ शरीरों के भीतर विराजमान है। दूसरी बात क्या समझ में आती है कि ईश्वर शरीरों में अवस्थित है, यानी शरीरों में विद्यमान है, यानी प्रत्येक प्राणी के शरीर में परमात्मा विद्यमान है उसकी आत्मा के साथ ही। ठीक है, इससे क्या बात समझ में आई, जैसे आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति होता है और उसके अंदर कोई चिप इंस्टॉल कर दी जाए, ट्रांसप्लांट कर दी जाए, और उससे क्या हो कि व्यक्ति की लोकेशन पता चलता रहे, व्यक्ति
की हार्टबीट की कंडीशन पता चलती रहे और व्यक्ति किससे बात कर रहा है ये पता चलता रहे, तो यदि ऐसा व्यक्ति हो जाए तो उसकी क्या दुर्दशा हो जाए। कभी कभी फिल्मों में बताते हैं ना कि कोई व्यक्ति होता है, वो सूक्ष्म रूप से, गुप्त रूप से व्यक्ति का ऑपरेशन कर देता है और कुछ यंत्र उसके अंदर डाल देता है और पता करता रहता है कि ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो जब तक उस व्यक्ति को पता नहीं होता कि मेरे साथ ये छेड़खान की गई है, तब तक तो वो स्वच्छंद रहता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मेरे साथ तो कुछ गड़बड़ है, यानी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जहाँ पर भी हूँ, वो किसी व्यक्ति को पता चल रही है, तो वो व्यक्ति कितना सावधान रहता है, कितना सचेत रहता है। समझ में आ रहा है? यानी वो हर एक्टिविटी को बड़ा ही सोच विचार करके करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसके ऊपर तीसरी नज़र है, तीसरी निगाह है, कोई व्यक्ति है दूर से जो उसे देख रहा है, समझ रहा है। ऐसा ही कुछ क्या बताया जाता है कि जो कुछ हृदय में कुछ ट्रांसप्लांट किया जाता है, पता नहीं, जिसको बाहर से ही मॉनिटर किया जाता है, तो उसका भी कुछ ऐसा बताया जाता है। प्रॉपर मुझे वो शब्द समझ में नहीं आ रहा। तो आप सोचिए, अशरीरम शरीरेषु, परमात्मा जीवात्मा के शरीर के अंदर विद्यमान है। अब जीवात्मा मन में जो विचार करेगा, वाणी से जो बोलेगा और शरीर से जो करेगा, सारा का सारा डेटा किसके पास जा रहा है? परमात्मा के पास जा रहा है। तो जब इस प्रकार से उसे बोध रहेगा, ध्यान रहेगा, विवेक रहेगा, उसकी बुद्धि में ये बात रहेगी कि भाई मैं जो कुछ भी विचार कर रहा हूँ, जो कुछ भी बोल रहा हूँ, और मैं जिस भी लोकेशन पर प्रेजेंट में अवेलेबल हूँ, वो एज इट इज़ जैसा मैं जान रहा हूँ, ठीक वैसा ही वैसा परमात्मा जान रहा है। यदि ये बात बुद्धि में घुसेगी तो फिर बताओ, वो व्यक्ति पाप करेगा, अपराध करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? वो जानता है कि वो नज़र में है, उस पर कोई नज़र बनाए हुए है। तो क्या रहेगा? वो अलर्ट मोड पर रहेगा, सावधान मुद्रा में रहेगा। वो किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में कुचेष्टा करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? कब? जब ईश्वर को ये मान लिया जाए कि ईश्वर हमारे भीतर विद्यमान है, तब। जब तक नहीं मानेंगे तब तक सब चलता रहेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, कि वो शरीर से बाहर भी है। अब शरीर से बाहर की कंडीशन भी कैसी है कि आप उसके रडार से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। एक व्यक्ति तो कैद है, बता दिया कि उसके अंदर कुछ ट्रांसप्लांट कर रखा है, तो उसको वॉच किया जा रहा है एवरी टाइम। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक रडार सेट है, उस रडार में, उस जोन में व्यक्ति वो पकड़ा ही जाएगा, वो कहीं भी बाहर जा नहीं सकता, वो हर जगह कैप्चर हो जाएगा। जैसे ये अमेरिका के और अन्य अन्य देशों के जो सैटेलाइट होते हैं, उस सैटेलाइट से देशों की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखते हैं कि ये क्या कुछ गड़बड़ घोटाला करने वाले हैं, ये कोई परमाणु हथियार बनाने वाले हैं, या कुछ आतंकी गतिविधियों में ये शामिल हैं। तो बड़े बड़े जो संदिग्ध देश होते हैं या संदिग्ध क्षेत्र होते हैं, उस पर ये लोग सैटेलाइट से नज़र रखते हैं, तो उसकी नज़र से बच पाना बड़ा कठिन होता है। तो ये भौतिक रूप में वर्तमान युग में हम देख रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी जगह पर कैमराज लगे होते हैं, तो व्यक्ति को कुछ भी करने से पहले वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर तीसरी क्या होती है? सीमा, क्राइटेरिया, कि आप किस क्षेत्र में कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ आप बाहर नहीं जा सकते, यानी कितनी सीमा को आप पार नहीं कर सकते। ये चीज़ें वर्तमान में समझ में आती हैं ना। तो ऐसे ही जो परमात्मा हमारे शरीर से बाहर भी है, यानी जो हमारे बाहर भी व्यापक है, तो उसका भी वैसा ही क्राइटेरिया है। यानी हम उसके ही जोन में हैं, हम उसके ही रडार में हैं, हम उसके राज्य से, उसकी सत्ता से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है ना। जो महर्षि दयानंद जी का प्रसंग सुनते हैं कि उनको बताया जाता है कि भाई आप खंडन वंडन मत करो, आप मुद्दे की बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो, और आप थोड़े हमारे अनुकूल रहो, आप हमारे राज्य के अनुकूल रहो, तो हम भी आपके प्रति सद्भाव बनाए रखेंगे, हमारी वक्र दृष्टि कुदृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी।
महर्षि जी उसकी बात को और उसके भाव को तुरंत ताड़ गए और कहा कि हे राजन, तेरे राज्य को तो मैं सुबह से दौड़ूंगा और शाम तक पार कर जाऊंगा, लेकिन परमात्मा के राज्य को कहाँ तक पार करके जाऊंगा, वो तो सर्वत्र व्यापक है। तो ये है अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। समझ में आ रहा है ना? ईश्वर हमारे भीतर है, यदि हम ये मान लेंगे तो हमारा कैसा व्यवहार होगा, और ईश्वर यदि हमारे बाहर है तब हम ऐसा मान लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, केवल और केवल हमारा भला होगा, हमारा बुरा नहीं होगा। इसमें हमारी स्वतंत्रता बनी है। महर्षि दयानंद जी आर्य समाज के नियम लिखते हुए क्या कहते हैं कि सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। तो हम हितकारी नियम में स्वतंत्र हैं, लेकिन सामाजिक सर्वहितकारी नियम में परतंत्र हैं। ये परतंत्रता कब समझ में आएगी? जब ईश्वर समझ में आएगा। इससे हम ये ना सोचें कि इससे तो हम गुलाम हो रहे हैं, हम दास हो रहे हैं, हम बंदी हो रहे हैं और हमारी स्वतंत्रता में बाधा आ रही है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा। ऐसा नहीं है। ईश्वर तो हमें अधिकार दे रखा है। वो कह रखा है कि तुम मेरे पुत्रो, इस धरती का भोग मैंने तुम्हारे लिए किया है, जाओ तुम भोग और अपवर्ग की सिद्धि करो। ईश्वर ने हमारे ही उपभोग के लिए सारा संसार बना करके दिया है, तो भला हम परतंत्र कैसे हुए? हमें सारी स्वतंत्रता दे रखी है कर्म करने की। क्या ईश्वर आपका हमारा गला पकड़ता है, हाथ पकड़ता है? नहीं पकड़ता। तो सारी स्वतंत्रता है। लेकिन अगर ये बुद्धि में रखेंगे कि भाई कोई है व्यक्ति जो हमें वॉच कर रहा है, तो इससे हमारा लाभ ही है, हानि नहीं है। यानी हम अधर्म की ओर नहीं बढ़ेंगे, हम कुमार्ग की ओर नहीं बढ़ेंगे, यानी हम पाप वृत्ति की ओर नहीं बढ़ेंगे। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके कारण से हम डिसिप्लिन में रहते हैं, तो बताओ हमारा तो लाभ ही है, हमारा तो प्रॉफिट ही है, हमें तो बेनिफिट से हैं। तो ऐसा मानने में कोई आपत्ति किसी को भी किंचित मात्र भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली हमारा ही लाभ है, हमारी ही लाइफ प्रोग्रेस करेगी। और जो हमारा जो लक्ष्य है, जो धर्म है, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करना, वो सहसा हो जाएगी, सहज रूप से हो जाएगी, सरल रूप से हो जाएगी। तो अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। जितनी भी अनवस्थाएं हैं यानी अव्यवस्थाएं हैं, यानी जो अस्थिरताएं हैं, उन सब में वो स्थिर है। ठीक है? जिनको हम अस्थिर मानते हैं, जिनको हम अध्रुव मानते हैं, उन सब में वो ध्रुव है, वो स्थिर है, क्योंकि वो उसके लिए कोई प्रभाव का क्षेत्र नहीं है। ये जो अस्थिरताएं हैं ईश्वर को अस्थिर नहीं करती, ये जो अनवस्थाएं हैं ईश्वर को अनवस्थित नहीं करती हैं। ईश्वर महान है। तो कह रहे महानतम विभुम आत्मानम, ऐसे महान परमात्मा को जो बड़ा शक्तिशाली है, उस परमात्मा को जान करके मत्वा धीरो न शोचते, व्यक्ति शोक नहीं करता, चिंता नहीं करता, तनाव में नहीं रहता, डिप्रेशन में नहीं रहता, अवसाद में नहीं रहता, खिन्न नहीं रहता, दुखी नहीं रहता, पाप कर्म नहीं करता, जब वो परमात्मा को इस प्रकार से जान लेता है, समझ लेता है। इतना श्लोक समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब यमाचार्य किसको उपदेश कर रहे हैं? नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं। अब नचिकेता ये सोचने लग जाए कि वाह गुरुजी, बड़े ही पुण्यों के प्रताप से आप हमें प्राप्त हुए और आप बहुत अच्छी ब्रह्म विद्या की गंगा प्रवाहित कर रहे हैं, और बस आपका उपदेश सुनते सुनते ही हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसा वो ना सोच ले। प्रायः लोग कहते हैं ना कि आपने ध्यान ऐसा कराया कि बस भगवान से हमारी लगन लगा दी, आपने तो जैसे हमारी समाधि लगवा दी हो। तो ऐसे भावावेश में लोग बोल दिया करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो ऐसी संभावनाएं ना मान ले नचिकेता, कि आप तो ईश्वर का मुझे अद्भुत उपदेश दे रहे हैं, अद्भुत रसपान करा रहे हैं, बस मेरी तो तृप्ति हो जाएगी, मेरी तो कृतकृत्यता हो जाएगी। तो उसके विषय में कह रहे हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणते तेन लभ्यस तशेष आत्मा विवृणते तनु स्वाम।
नायत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। नाय आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमैवेष वृणुते तेन लभ्यस् तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुष्वाम्। तो ये जो आत्मा है, यानी ये जो परमात्मा है, ये तीन चीज़ों से प्राप्त नहीं हो सकता। किससे? न प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। तीन चीज़ों से परमात्मा प्राप्त हो नहीं सकता। केवल इन्हीं को करें और हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या है? प्रवचनेन। ईश्वर के विषय में उपदेश करने से, कथाएं करने से, प्रवचन करने से, व्याख्यान करने से, इतना ही मात्र कर देने से परमात्मा यदि प्राप्त होता तो फिर नारद को प्राप्त हो जाते, फिर बहुत सारे वक्ताओं को जो शब्द शास्त्री हैं, शब्दविद हैं, जो शास्त्रविद हैं, उनको प्राप्त हो जाते, फिर अष्टांग योग का उपदेश ही ना होता। ठीक है? तो केवल कथाएं करना, प्रवचन करना, व्याख्यान करना, पढ़ाने से, सिखाने से, इतने मात्र कर देने से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। ठीक है? अब इधर उपनिषद तो ये कहते हैं कि प्रवचन करने से नहीं होगा, आप तो दुकानदारी बंद करवा दोगे ऐसी बातें कह करके। क्योंकि उधर तो ये कहा जा रहा है कि भागवत का आधा श्लोक पढ़ो और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। पद्म पुराण का एक श्लोक पढ़ो और करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाएगा। रामचरितमानस कह रहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर भव उतर ही पारा। तो रामचरितमानस तो ये कह रही है कि राम नाम जप लो, केवल राम नाम बोलो और उतने मात्र से शांति हो जाएगी। उधर भागवत में कहा गया कि वो अजामिल नाम का व्यक्ति था और उसका पुत्र था नारायण। तो बस वो नारायण अपने बेटे नारायण को बुलाता था तो भगवान नारायण प्रसन्न होकर उसको वैकुंठ धाम दे दिया। तो देखो, उपनिषद तो दुकानदारी बंद कराने की बात करता है, इसलिए उपनिषद को मार्केट में प्रचारित नहीं किया जाता। जिन चीज़ों से, जिन सिद्धांतों से दुकानदारी बंद हो जाती है, उन चीज़ों को अवॉइड कर दिया जाता है, प्रमोट नहीं किया जाता। सब प्रकार की कथाएं समाज में होती हैं, वेद कथाएं क्यों नहीं होती? सब प्रकार के उपदेश होते हैं, उपनिषद के उपदेश क्यों नहीं होते? गीता के क्यों होते हैं? यानी जिनसे सिद्धांत सीधे पक्के दृढ़ दिखाए जाते हैं और जिनके व्याख्यान से, जिनके प्रवचन से, जिनके पाठन से हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, उस चीज़ को मार्केट में लाया ही नहीं जाता। बड़े बड़े मंचों पर, बड़े बड़े मठाधीशों के द्वारा उन बातों को कहा ही नहीं जाएगा जो उनकी लुटिया डुबो दे। हाँ, मटिया पलीती हो जाएगी। तो कितनी बड़ी बात यमाचार्य कह रहे हैं, ना ये आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। केवल प्रवचन कर देने मात्र से, पढ़ा देने मात्र से, कथाएं कर देने मात्र से, उपदेश सुन लेने मात्र से भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। और क्या कहा? ना मेधया। मेधा यानी बुद्धि। तो बुद्धि का क्या अर्थ है? यहाँ पर रट मारे हैं, योग दर्शन के सूत्र याद कर लिए हैं, ठीक है, वेदों के मंत्र याद कर लिए हैं, उपनिषदों के वचन श्लोक याद कर लिए हैं, नीति शास्त्रों के श्लोक याद कर रखे हैं। ना मेधया, ऐसी तीव्र बुद्धि। कई लोग ऐसे हैं जो उपदेश देते देते नहीं थकते, क्योंकि उनके पास न जाने कौन सी गन मशीन है, कितने सारे राउंड हैं। हर वचन पर उन पर श्लोक ले लो, जिस भी परिस्थिति को आप प्रस्तुत करोगे उस परिस्थिति पर वो श्लोक आपको सुना देंगे। मैं एक ऐसे शास्त्री जी को जानता हूँ, मैं उनके यहाँ, उनके नगर में व्याख्यान करने गया।
उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता और उपसंहार किया और उन्होंने ये बताया कि मैंने क्या उपदेश दिया। तो मैंने जितना उपदेश दिया उससे दुगने समय में उन्होंने सारे प्रमाण बताया कि आचार्य जी ने फलाना कहा, फलाना कहा, फलाना कहा। उन्होंने श्लोकों की धड़ी लगा दी। मैंने कहा मैं आपकी विद्वता को दंडवत प्रणाम कर, क्योंकि मैं तो श्लोक याद नहीं रख पाता, आप तो कम से कम याद रखते हैं। तो आश्चर्य की बात, हर परिस्थिति का श्लोक उनके पास है, इतना उन्होंने सुना हुआ है, सारे श्लोक उनको रटे पड़े हैं, न जाने कहाँ कहाँ से हर परिस्थिति का श्लोक वो आपको सामने प्रकट कर दें। तो मैं आचार्य हम क्या कह रहे हैं, न मेधया, ऐसी बुद्धि से भी स्मृति बुद्धि है कि आप सारे प्रसंगों को क्या कर रहे हैं, उद्धृत कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसी तीव्र बुद्धि होने से, यानी ऐसी स्मृति शक्ति प्राप्त कर लेने मात्र से भी परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी रट लेने से, बहुत सारी चीजों को रट लेने मात्र से, यानी शब्द शास्त्रीय हो लेने मात्र से परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। और तीसरा क्या कहा, ना बहुना श्रुतेन, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, बस परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो सुन लेने मात्र से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन समाज में ये तीनों सर्वाधिक चलती हैं और इन तीनों को ही सर्वाधिक क्रेडिट दिया जाता है। जो बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा प्रवचन करता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा उपदेश करता है, उसके आगे लोग नतमस्तक हो जाते हैं और मानते हैं कि बस प्रभु की कृपा तो वास्तव में इसी पर है। और जिसकी तीव्र बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि है, जो सारी गीता को पढ़ के सुना दे, सारे वेदों को पढ़ करके सुना दे, सारे उपनिषदों को पढ़ करके सुना दे, सारे श्लोक मंत्र सूत्रों से याद हो, तो उसकी भी, उसके कंठ की, उसकी स्मृति की, उसकी मेधा बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा मंचस्थ विद्वान लोग करते हैं, श्रोताकरण करते हैं। और जिसका मन केवल और केवल किसमें रमण है, सुनने में, वो हर जगह कथाओं में, पांडालों में, प्रवचनों में, कार्यक्रमों में व्यक्ति मिल जाएगा श्रोता के रूप में। तो उसकी भी बड़ी महिमा होती है, उसको भी बड़ा माना जाता है कि वह अद्भुत व्यक्ति है, बड़ा भक्त प्रकृति का व्यक्ति है, अच्छा श्रोता है। ये निंदनीय नहीं है, ईश्वर प्राप्ति में ये चीजें सहायक हैं। आपको बहुत अच्छा प्रवचन करना आना चाहिए, ईश्वर की बातों को, अपनी बातों को बहुत अच्छे से समाज के आगे प्रकट करना आना चाहिए। जो आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान की आपको अभिव्यक्ति करनी आनी चाहिए। प्रभु कृपा ही है, ये सरस्वती कृपा ही है। हर व्यक्ति के अंदर वो उतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो अपने भावों को, विचारों को व्यक्त कर सके। ईश्वर कृपा से, पुरुषार्थ से है, गुरुजनों के आशीर्वाद से ही है। और मेधा बुद्धि की प्राप्ति होना ये भी और अद्भुत है, अप्रतिम है, अतुलनीय है। हर व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं होता कि वो उतनी सारी चीजों को याद करके रख सके और समय पर वो उनको प्रकट कर सके, ये भी अद्भुत है। और तीसरी अद्भुत स्थिति क्या है कि व्यक्ति श्रोता है, अद्भुत श्रोता है। श्रोता होते हैं तभी वक्ता होता है, अन्यथा श्रोता के अभाव में वक्ता नहीं हो सकता। तो ये तीनों ही तपस्वी हैं, ये तीनों ही प्रभु कृपा के पात्र हैं और ये तीनों ही उत्तम हैं। वक्ता भी उत्तम है, श्रोता भी उत्तम है और मेधा बुद्धि को धारण करने वाला, बहुत सारे शब्द शास्त्रों को ग्रहण करने वाला, आत्मसात करने वाला, स्मृति में रखने वाला, ये तीनों उत्तम है। ये समाज में विरले होते हैं, हर व्यक्ति का इतना सामर्थ्य नहीं होता, ये अद्भुत ही है। लेकिन यमाचार्य क्या कह रहे हैं कि ना भाई, इतने मात्र से आप ये मत मान लेना कि तुम्हारी कृतकृत्यता हो जाएगी, तुमको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, इस भूल में मत रहना। केवल इतने मात्र से कृतकृत्यता नहीं होगी, क्योंकि सिद्धांत क्या है, चरे व्यति, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जमना नहीं है, एवरेज की जिंदगी नहीं जीना, आपको और आगे नित्य नया करते चले जाना है। इसलिए कहा नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। इसलिए यमाचार्य ने कहा कि हे नचिकेता, मैं तुझे उपदेश तो कर रहा हूं, तू ऐसा मत मान लेना कि बस मेरा उपदेश समाप्त होते होते तुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। बेटा ऐसा मत मान लेना, तुझे कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बिना करे नहीं होगा। ठीक है। दूसरे अर्थों में यदि हम इनको घटाएं तो क्या कहा, प्रवचन, मेधया और श्रुतेन,
तो प्रवचन बोलना, बोलना क्या है? कर्मेंद्रिय है। वाक इंद्रिय क्या है? कर्मेंद्रिय है। तो कर्मेंद्रियों के माध्यम से यानी कर्म करते हुए परमात्मा मिल जाए, नॉट पॉसिबल। दूसरे अर्थों में यानी कर्मेंद्रियां परमात्मा को प्राप्त कर लेंगी, संभव नहीं है। क्योंकि केनोपनिषद में तो कह ही चुके, न वाग गच्छति, न चक्षु गच्छति, न श्रोत्रम गच्छति, नो मनो। ईश्वर अगोचर है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों का विषय नहीं। इंद्रियां परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती। तो यहां पर वाक इंद्रिय के लिए कह दिया कि बोलो ये कर्मेंद्रिया जो है, ये कर्मेंद्रियां परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। और दूसरा क्या कहा? श्रुतेन, श्रोत्रेंद्रिय, श्रोत्र यानी श्रवण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिय यानी ग्रहण करना। तो ज्ञानेन्द्रिय के माध्यम से भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और तीसरा क्या था? मेधया, मेधया यानी बुद्धि, स्मृति। तो ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, इनके माध्यम से भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। परमात्मा बड़ा विचित्र है। तो भाई परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? कौतूहल होता है ना। एक बार सुनाते हैं कि महर्षि दयानंद जी का सत्संग हो रहा था। महात्मा मुंशी राम जी, जिनको हम सभी श्रद्धापूर्वक आदर के साथ पुकारते हैं स्वामी श्रद्धानंद, तो महात्मा मुंशी राम उनका पूर्व नाम था। थे तो वो नास्तिक, व्यसनी थे, लेकिन व्यक्ति अच्छे थे। थोड़ा अंग्रेजियत की हवा लगी हुई थी, विलायती छाल ढालता, लेकिन व्यक्ति अच्छा था। पिता स्वामी दयानंद जी के भक्त थे, अनुयायी थे, उनके फॉलोअर थे। पिता पुत्र को समझाने का प्रयास करता है तो आवश्यक नहीं है पुत्र समझ जाए, इसलिए पिता क्या चाहता है कि अब इसे किसी गुरु की शरण में लेके जाना चाहिए। हो सकता है गुरु की कृपा हो जाए। तो बेटा हमारी बात नहीं सुन रहा, तो हो सकता है गुरुजी की बात सुन ले। तो गुरुजी की बात सुनाने के लिए उसको कहा कि बेटा चल आ जाना, गुरुजी महाराज पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का व्याख्यान हो रहा है, तो माना। और चूंकि थोड़े प्रभाव वाले थे तो डेट मिल गई। हर व्यक्ति को वक्ताओं की डेट तो मिलती नहीं है, गुरुजी की डेट तो मिलती नहीं है ना, समय मिलता नहीं है 5 मिनट का। तो जब फेमस हो जाते हैं तो स्वामी जी से निवेदन किया गया कि ये मेरा पुत्र है मुंशी राम, इसे थोड़ा बहुत समझाइए। मुंशी राम नास्तिक था और नास्तिक के प्रश्न बड़े अद्भुत होते हैं। तो उन्होंने प्रवचनों की मिसाइल दागना शुरू की, सारे प्रश्नों की मिसाइल दागना शुरू की, और सारे मिसाइलों को वहाँ पर स्वामी दयानंद जी ने खंडित कर दिया। अंत में निरुत्तर कौन हो गए? श्रद्धानंद जी के। बोले मेरे सारे प्रश्न समाप्त हुए और आपने अपने तर्कों से, अपनी ऊहा से, अपनी बुद्धि से, अपने शास्त्र प्रमाण से, अपने पांडित्य से मेरी नास्तिकता तो दूर कर दी, लेकिन मैं ये मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं हूं कि परमात्मा है, कि परमात्मा जैसी कोई वस्तु है। तो मैं अपने शब्दों में कहता हूं, उन्होंने कहा कि मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है। मैंने कब कहा कि मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा? अरे जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी तब तक उसे कोई जान ही नहीं सकता। तो यहां पर यमाचार्य नचिकेता को यही कहना चाह रहे हैं कि बेटा ये मत सोच लेना कि मैं तुझे व्याख्यान कर रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं और तू सुन रहा है और तू याद कर रहा है और इतने मात्र से तुझे परमात्मा प्राप्त हो जाएगा ना। इस भूल में मत रहना। तुझे लगे कि मैं पात्र बन गया हूं ना, तू पात्र नहीं है। तू कितना ही सर पटक ले, जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक एंट्री नहीं हो सकती। तो दूसरी पंक्ति क्या कहा? यम एष वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनु स्वम। यम एष वृणते, जब तक वो वर्ण नहीं करेगा, चुनेगा नहीं, वेलकम नहीं करेगा, एंट्री नहीं देगा, पास नहीं देगा, कौन? परमात्मा। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, जब तक वो योग्यता को नहीं परख लेगा, जान लेगा, समझ लेगा, जब तक वो पूरी परीक्षाएं ना कर ले, यानी जब तक उसकी मर्जी ना हो, तब तक आप परमात्मा से मिल नहीं सकते, परमात्मा का साक्षात्कार हो नहीं सकता। आप अपना काम करिए, आप अपना पुरुषार्थ करिए,
लेकिन आप ये सोचो कि आप अपना काम करते करते, आप अपना पुरुषार्थ करते करते बस इतने मात्र से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, तो ये भाई बनवे है, एक तरफा प्रेम है। और एक तरफा प्रेम चिरस्थायी नहीं होता। प्रेम तो दोनों तरफ से होता है, सामने वाला भी प्रेम करने वाला होना चाहिए, तब तो आपके प्रेम की सफलता है। तो आप एक तरफा चलते रहो कि मैं कर्मेंद्रियां यानी कर्म करता रहूं और परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करता रहूं और परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, ना भाई, भूल में मत रहो। एक तरफा है, ये तो एक तरफा है। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, वो वर्ण नहीं करेगा, वो नहीं चुनेगा, तब तक आपकी पूजाएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपके पुरुषार्थ सफल नहीं है, कृतकृत्य नहीं है। तो यहां पर कहा गया कि यम एष वृणते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणते तनुष्वाम। तो जब वो परमात्मा कृपा करता है, अपनी कृपा भक्त पर वर्षाता है, उसको जांचता है, परखता है, समझता है, परीक्षा करता है, उसकी योग्यता को देखता है और उसके धैर्य की परीक्षा करता है। जब वो सब परीक्षाओं में पास हो जाता है, तब परमात्मा उसे अपना स्वरूप दिखाता है, अपने आप को दिखाता है, अपने आप को उसके आगे प्रकट करता है। तो इस भूल में ना रहें कि केवल इतने मात्र कर लेने मात्र से परमात्मा की हमको प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे श्लोक में चलते हैं।